हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज अग्रवाल बरेली से और मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ क्लास 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। तो उस सीरीज़ में मैं अभी इकोनॉमिक्स का जो वीडियो बन रहा है वो बुक ले रहा हूँ मैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम चैप्टर समरी ले रहे हैं। चैप्टर समरी को हम क्विकली लेते हैं, ओवरव्यू के रूप में लेते हैं, जिससे कि आप ये समझ सकें कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उनके क्या मीनिंग है, और वो आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं ले रहा हूँ चैप्टर 4, और चैप्टर 4 जो है वो टॉपिक उसका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो इस चैप्टर में देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये बताया गया कि ह्यूमन कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और ये बताता है कि हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और अपने वर्कफोर्स को प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। तो जो लोग हैं किसी भी देश में, और उनको अगर हमें बढ़िया वर्कफोर्स बनाना है तो उनको एजुकेटेड होना पड़ेगा, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और उनका स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ एंड एबिलिटीज़ पजेस्ड बाय पीपल। तो लोगों में जो उनकी नॉलेज होती है, जो स्किल होता है, जो हेल्थ होती है उनकी, और जो उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, उसको हम ह्यूमन कैपिटल के रूप में जान सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंस करा गया है ह्यूमन कैपिटल और फिज़िकल कैपिटल के बीच में। तो देखिए, फिज़िकल कैपिटल का मतलब है कि जो मशीन और टूल्स हमने बनाए हैं वो फिज़िकल कैपिटल में आएंगे, और ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंटेंजिबल होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात करी जाएगी तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि भाई स्किल्स को बढ़ाइए, एजुकेशन को बढ़ाइए, हेल्थ को इम्प्रूव करिए, इन चीज़ों की बात करी जाएगी। और मेजर सोर्सेज भी फिर रहेंगे इसमें, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। तो ये जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के मेजर सोर्सेज आ जाएंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल अगर हम बात करेंगे तो ये होगा कि अगर हमारे पास में बढ़िया ह्यूमन कैपिटल है तो वो जो भी काम करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो लोग बेहतर सोच सकते हैं, मींस इनोवेशन कर सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी वो हेल्पफुल रहेंगे, पॉवर्टी को कम करेंगे, पॉवर्टी कम हो जाएगी, इनइक्वलिटी को भी दूर करेंगे, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेगी। अब इंडिया में अभी इसको लेके क्या कार्य हो रहे हैं, ऐसा करके लिखा हुआ है यहाँ पर, एजुकेशन इज़ ए मेजर टूल फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं देखिए एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। तो अभी ये जो चीज़ें हैं हम ये एक ब्रीफ ओवरव्यू में ले रहे हैं, बाकी जब डिटेल में जाएंगे तो हम काफ़ी चीज़ों में इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सर्व शिक्षा अभियान, और वो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई सबको एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन मिले। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल्स खुले हुए हैं वहाँ पर, ऐसे करके एजुकेशन फ्री में लोग लेते हैं। मिड डे मील स्कीम है, मीन्स जो उन स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में खाना भी मिलता है, जिससे उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई स्कूल में अटेंडेंस बढ़े और न्यूट्रिशन भी बच्चों को मिले, वो स्वस्थ रहें। और एक और स्कीम लिखी हुई है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए है, मगर एफर्ट्स के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं एजुकेशन में। तो चैलेंजेस में बताया गया हाई ड्रॉप आउट रेट्स, मींस लोग एक सर्टन क्लास तक स्टडी करते हैं, उसके बाद वो एडमिशन हटा देते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अपना नाम स्कूल से कटा लेते हैं।
लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बताई गई है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना ज़रूरी है और गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं। और ये भी बताया कि भाई ट्रेन टीचर की शॉर्टेज हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज हो सकती है, इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। हेल्थ में भी देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी काम करा है और ये काम करते हुए भी जो है हमारे जो अभी खर्चा हो रहा है, जीडीपी का जो पोर्शन अभी हम खर्च करते हैं हेल्थ में, वो रिलेटिवली कम है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने अभी हॉस्पिटल्स खोले हैं, स्कीम्स चलाई हैं, उसमें रजिस्ट्रेशंस करवा के हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपना एक फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आभा आईडी गवर्नमेंट बना रही है, तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे इनएडिक्वेट पब्लिक हेल्थ केयर है, हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स है, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज अभी रूरल एरिया में नहीं मिल पा रही हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस बताया गया ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो कैपिटल जो है वो प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक रिटर्न्स पे ध्यान देता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन वेलबींग एंड कैपेबिलिटी में ध्यान देता है, और वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मेज़र करते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा है, प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें सपोर्ट लिया है, और अपना गवर्नेंस को इम्प्रूव कर रहा है, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग को भी काफ़ी गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही है। तो ये कंक्लूज़न है कि भाई ह्यूमन कैपिटल जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, पॉवर्टी कम होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर रहा चैप्टर 4 NCERT बुक का, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से सुने। कई बार सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी, आप इसका कई जगह यूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू राइट इन कमेंट बॉक्स आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।